समझ में आपको बाहर चल जाना चाहिए, सारी इसमें वो रिकॉर्डिंग हो जाती है सब चीज। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध सकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पाक प्रणासमितम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमद नेमिचंदाचार्य न विरिचितम दम शास्त्रम श्रोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई सब उमराव भाभी सब और जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और उस पर नेमी चंद्र रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 पर रूपना का वर्णन है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और फिर 14 मार्गना गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या सम्यक्त भव्यक्त संगी और आहार और फिर उपयोग 20वीं पर रूपना है। हम 5 पर रूपना पढ़ चुके हैं। मार्गना में हम ज्ञान मार्गना हमारी चल रही है। ज्ञान मार्गना हमारी आज केवल ज्ञान में हम पहुंच चुके हैं। अल्प बहुत्व का आज कथन हो रहा है। अल्प बहुत के बाद में संयम मार्गना आएगी। सिद्धम सुद्धम परिमिय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। गाथा नंबर हम लोग 461, 462, 463, 64 का हल कर रहे थे। उच्चारण हो चुका था। एक गाथा खाली इसमें से पढ़ लेते हैं लास्ट वाली। सन्नान राशि पंचय परिहीनो सब जीव राशि हो मदि सुन अन्नानीनम पत्तेयम होदि परिमाणम। चारों आर्की त्रियंच मनुष्य और देव गति संबंधी मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी यों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात में भाग है। इतने कैसे असंख्य पल्ले के असंख्यात में भाग मतलब असंख्यात लोग हैं चारों गति में। यहाँ पर कह रहे नारकी त्रियंच मनुष्य और देव। इतने कम क्यों बता रहे हैं? किसकी संख्या बता रहे हैं? संगी पचेंद्र की बता रहे हैं। संगी पंचेंद्र तो लिखा ही बनी। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सब मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी की सम्यक दृष्टि
सुमति हाँ ज्ञान सुसुप्त ज्ञान की बता रहे हैं ना, हाँ, वही मत असंख्यात होंगे। नहीं तो त्रियंच लगा देने से तो अनंत हो जाते, है ना। मतलब जो सम्यक दर्शन से पर है, साथ है मति ज्ञान सुत ज्ञान, ऐसे चारों गति के जीव कितने हैं, तो कहते हैं पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यानी असंख्यात हैं। माना पर ये ज्ञान वाले संख्यात हैं, क्योंकि केवल मनुष्य होते हैं। केवली केवल ज्ञानी सिद्धों से कुछ अधिक है, तो सिद्ध और सिद्ध प्लस अरहंत, इसको केवल ज्ञानी कहेंगे। केवल ज्ञान किसमें किसमें पाया जाता, अरहंत में और सिद्ध में। तो भाई ये संख्या कितनी है, तो सिद्धों से कुछ अधिक है, क्योंकि अरहंत अवस्था में तो 13वें गुण स्थान में बहुत ज्यादा जीव तो नहीं पाए जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य होते ही कम है। तो इसलिए क्या कह दिया, कुछ अधिक का मतलब हम लोगों ने समझ रखा, गुणित रूप से ज्यादा नहीं है, कुछ अधिक है। सिद्धों से केवल ज्ञानी की संख्या कुछ अधिक है। अवधि ज्ञानी रहित त्रियंज, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंज, और तथा तथा नहीं आएगा, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंज मति ज्ञानियों की मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण। अवधि ज्ञानी रहित मति ज्ञानी कितने हैं त्रियंच, तो कहते पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। यहाँ वही चल रहा है, मतलब सम्यक दृष्टि वाला ही चल रहा है। फिर तथा अवधि ज्ञानी रहित मनुष्य, मनुष्य कितने होते हो, संख्यात होते हैं। मनुष्य तो सारे ही संख्यात होते, इसलिए अवधि ज्ञान रहित भी संख्यात ही होंगे। इन दोनों राशियों को मति ज्ञानियों की संख्या में से कम करने पर शेष अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। किसको किसको कम किया, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच मति ज्ञानी की संख्या क्या कितनी है, तो क्या करें, संख्या मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण। जितने मति ज्ञानी होते हैं, मति ज्ञानी सुरति ज्ञानी त्रियंच होते हैं, कहते हैं वो कितने हैं अवधि ज्ञान से रहित, तो कहते हैं जितनी संख्या उसका संख्यात्मा भाग। संख्या हम मान लेते हैं 5000 है, असंख्यात हम मानते हैं 10 हैं, तो कितने आएंगे, कितने आएंगे, मत सो अवधि आएगा ना। ज्ञानी हैं, अवधि एक फिर से सुन लीजिए, नहीं समझ में आया होगा। अवधि ज्ञानी त्रियंच की हम संख्या निकालना चाह रहे हैं, एक संख्या को मान करके। तो ये क्या कह रहे हैं, अवधि ज्ञानी त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या, मति ज्ञानियों की संख्या मतलब सम्यक दृष्टि त्रियंचों की संख्या। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो त्रियंच तो अनंत होते हैं ना, तो बुद्धि नहीं लगेगी। अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण, तथा अवधि ज्ञानी रहित, अब तो मनुष्य आ रहा आगे, तो अवधि ज्ञान रहित त्रियंच कहते हैं मति ज्ञानी की संख्या हम मान लेते 5000 है, तो कितना असंख्यात में भाग प्रमाण, कितने हैं अवधि ज्ञान रहित कितने होंगे, संख्या असंख्यात हमने 10 माना, टोटल जीव माना हमने 5000, अवधि ज्ञानी रहित कितने जीव होंगे, 500। मात्र 500 होंगे। 4500 जीव अवधि ज्ञानी है त्रियंच में। हम यही पकड़ाना चाह रहे थे आप लोगों को। सम्यक दृष्टि 5000 अगर है, हमने जो अभी परज्यूम किया है तो असंख्यात, यहाँ पर तो 5000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 5000 होते तो साढ़े, म्यूट करें, किनके यहाँ से चोंचो आ रही है, अपने से देख के म्यूट करा करिए। ये सब चीज है ना, जब बोलते रहते उसमें दूसरा शब्द बोलते हैं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मेरा फिर उधर क्षयोपम चल जाए। अंजना दीदी म्यूट करे। तो यहाँ हम क्यों ये चीज संख्या पर जूम करके पकड़ाने की कोशिश किए, हमारा ये क्षयोपम बन सके कि अगर त्रियंच सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञानी ज्यादा, त्रियंच उसमें अवधि ज्ञानी होंगे, है ना। यहाँ ये चीज पकड़ाने के लिए हम संख्या पर जूम किए, क्योंकि क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को ध्यान से, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच, तो भाई कितने होंगे, तो कह रहे हैं मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण। मति ज्ञानी की संख्या असंख्यात
हमने मान लिया कि 5000 है, असंख्यात हमने 10 माना, तो क्या हो जाएगा? अवधि ज्ञानी त्रियंच कितने हो जाएंगे? मति ज्ञानी त्रियंच बटे असंख्यात, है ना, मति ज्ञानी त्रियंच बटे असंख्यात। तो हमने मान लिया मति ज्ञानी त्रियंच कितने हैं? 5000 हैं, और असंख्यात को हमने 10 मान लिया, तो कितना आएगा? भागफल कितना आएगा? 500। तो यहाँ 500 होंगे अवधि ज्ञानी, न कि 4500 होंगे। असंख्यात में भाग प्रमाण करें, असंख्यात 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 भाग अधिक नहीं करें, असंख्यात भाग अधिक करते तो 4500 होते। असंख्यात में भाग मतलब 500 त्रियंच है, जो मति ज्ञानी है, कहने का मतलब सम्यक दृष्टि है, उसमें से 500 में से 5, तो 500 तो है नहीं, असंख्यात है। असंख्यात में बहुत सारे जीव आ जाएंगे जो कि अवधि ज्ञान से 5वें गुण स्थान बढ़ती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वयंभू रमन, इधर ये शंभू रमन में पाए जाते हैं। स्वयंभू रमन, स्वयंभू रमन समुद्र में। शंभू रमन में, हाँ। और भोग भूमि में नहीं, वहाँ पे 4 गुण स्थान ही है। तो अवधि ज्ञान के लिए 5वां गुण स्थान कहाँ से जरूरी हो गया? ये कहाँ लिखा है कि अवधि ज्ञान जिसको होगा? यहाँ व्रत तो आया नहीं, देश संयम में तो पूछा नहीं जा रहा है। हाँ, गलती हो, क्योंकि वो तो नरकों में भी अवधि ज्ञान है, तो वो 4 गुण स्थान ही होते हैं, देवों में भी। ठीक है। है ना, वो जो त्रियंच में 5वां गुण स्थान पाया जाता है उसकी कोई बात नहीं। यहाँ 5वां गुण स्थान आचार्य नहीं कह रहे हैं, है ना, यहाँ क्या घटा रहे हैं? सम्यक दृष्टि बस घटा रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि बना तो अपने कर्म भूमि में भी हो सकते हैं, भोग भूमि में भी हो सकते हैं। 5वां गुण स्थान अगर घटाते तो फिर हम लोग को सोचना पड़ता कि कहाँ होंगे। तो ये सभी जगह पाए जा सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? तथा अवधि ज्ञान रहित संख्यात मनुष्य, मनुष्य कितने होते हैं? संख्यात होते हैं। अब अवधि ज्ञान रहित जो त्रियंच होंगे वो तो असंख्यात ही होंगे, क्योंकि असंख्यात को भाग असंख्यात ही होता है। इन दोनों राशियों को मति ज्ञानियों की संख्या से कम करने पर शेष अवधि ज्ञानी का प्रमाण है। मनुष्य की जितनी संख्या है उसमें से अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात ही होते हैं, उसको घटा दो, और मति ज्ञान त्रियंच जितने होते हैं उसका संख्यात्मक भाग ले लो, तो टोटल इतने जीव आएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? पल्ल के असंख्यात में भाग से गुणित, पहले पल्ल का असंख्यात्मक भाग किया, असंख्यात ही आएगा, उससे कहते गुणित करो, गुणा करो। घनांगुल प्रमाण जगत श्रेणियां, जगत श्रेणी से गुना करो। वो जगत श्रेणी कितनी है? एक घनांगुल में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे उतनी श्रेणियों से, जितनी एक जगत श्रेणी 7 राजू की, उस 7 राजू में कितना, जितने प्रदेश हुए। और ये क्या कर रहे हैं? कितने जगत श्रेणी लेना है? घनांगुल में जितने आत्मा के प्रदेश, सॉरी, आकाश के प्रदेश होंगे उतनी जगत श्रेणी लेनी है, और उससे उसको गुणा करना है। तो इतने जगत श्रेणियां, इतने विभंग ज्ञानी त्रियंच हैं। तथा विभंग ज्ञानी, ये बहुत ज्यादा विभंग ज्ञानी त्रियंच बहुत ज्यादा हो गए, मिथ्या दृष्टि है। विभंग ज्ञान कब होता है? सम्यक अवधि ज्ञान के बाद में। विभंग ज्ञान पहले पहल कभी भी नहीं होता। किसी को भी उत्पन्न जब होता है तो हमेशा अवधि ज्ञान ही उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान संबंधी संकलेशता आ जाने से विभंग अवधि में पलट जाता है। अवधि ज्ञान संबंधित संकलेशता है ना, इसको केवल वैसे नहीं घटाया जाएगा मिथ्यात्व में जाने से। मिथ्यात्व में जाने से कैसा मिथ्यात्व? जो अवधि ज्ञान संबंधी संकलेशता रूपी मिथ्यात्व जब प्रकट होगा तो वो विभंग अवधि ज्ञान हो जाता है। और विभंग अवधि ज्ञान केवल देव और नारकी में ही भव प्रत्यय है कि वो पहले भी विभंग अवधि हो सकता है। बाकी मनुष्य और त्रियंच में पहले सु अवधि ज्ञान होता है, फिर कु अवधि ज्ञान होता है। तथा विभंग ज्ञानी मनुष्य और देव नारकी, विभंग ज्ञानी मनुष्य सम्यक दृष्टि से रहित, सम्यक दृष्टियों से रहित होंगे। शेष सब देव और नारकी। विभंग ज्ञानी मनुष्य
तथा देवनारकी सम्यक दृष्टियों से रहित शेष सब देवनारकी। यह ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर, देवनारकी सम्यक दृष्टियों से रहित शेष सब देवनारकी, ऐसा क्यों कर दिया यहाँ पर, जबकि ऊपर तो नहीं ऐसा लिख के आए कि सम्यक दृष्टि से रहित, ऐसा क्यों यहाँ पर क्यों लिख दिया ऐसा। इसको हम फिर से पढ़ते हैं, आप लोग बताने की कोशिश करें। तथा विभंग ज्ञानी मनुष्य तथा देव नारकी सम्यक दृष्टियों से रहित शेष सब देव व नारकी। मेरा ये कहना है कि ऊपर ये सम्यक दृष्टि पना क्यों नहीं लगाए, यहाँ क्यों लगा दिया? क्योंकि सभी देवनाथ की जन्म जाति मतलब अवधि ज्ञान से संयुक्त होते हैं। अवधि ज्ञानी होते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर। तो इसलिए इन्होंने सम्यक दृष्टि, तो सबको अवधि ज्ञान होता है, तो भाई यहाँ हमको किसको लेना है, विभंग अवधि को लेना है। तो क्या विशेषण लग गया कि सम्यक दृष्टि देवनार की। बहुत अच्छा उत्तर। सम्यक दृष्टियों से रहित शेष सब देव व नार की यह चतुर्गति संबंधी सब विभंग ज्ञानियों की संख्या है। विभंग ज्ञानी कितने होंगे, तो सारे मिलके कितने हो जाएंगे विभंग ज्ञानी, इतने ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी शायद मैंने एक विभंग ज्ञानी जीवों का प्रमाण का एक शायद फोटो भेजा आज सुबह, ऐसा मुझे याद दोबारा भेजा है दीदी, भेजा है। चारों गति की विभंग ज्ञानी का जोड़ क्या बता रहे हैं, देव तो कुल देव माइनस सम्यक दृष्टि, नारकी उसमें क्या जोड़ना है, नारकी जोड़ना है, तो कुल नारकी सम्यक दृष्टि नारकी को, ये दोनों भव प्रत्यय वाले हैं, तो इसलिए लिख दिया हमने सम्यक दृष्टि नारकी माइनस कर दो, बाकी सारे नारकी। फिर मनुष्य तो संख्यात ही है, संख्यात ही रहेंगे। फिर उसके बाद त्रियंच बता ही चुके कि पल्ले का असंख्यात गुना घनांगुल गुना जगत, ऐसा आ चुका है ना कि पल्ले के असंख्यात में भाग को घनांगुल से गुना करके फिर जितनी घनांगुल में जितनी जगत श्रेणियां होती उतना जगत श्रेणी से गुना करो। तो वही उसमें लिखा हुआ कि पल्ले का असंख्यात पल्ले बटे असंख्यात गुना घनांगुल गुना जगत श्रेणी, तो इतनी तो ये तो कुल मिला के भी कितने हो रहे हैं विभंग ज्ञानी, देवों से कुछ अधिक हो रहे हैं, यानी देवों की संख्या इतनी ज्यादा है। चारों गति के देवों को होता है अवधि ज्ञान, जन्म जाति होता है, तो इसलिए देव की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भाई टोटल विभंग ज्ञानी कितने हैं, तो देव से कुछ अधिक है। यद्यपि नारकियों को भी होता है जन्म जाति, पर देवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ कह दिया कि देवों से कुछ अधिक। सर्व जीव राशि विभंग ज्ञानों की, सर्व जीव राशि में से 5 सम्यक ज्ञानों की संख्या कम करने पर कुमति कुसृत ज्ञानियों का प्रमाण आता है। सर्व जीव राशि में से 5 सम्यक दृष्टि की संख्या कम कर दें तो कुमति कुसृत ज्ञानियों का प्रमाण आता है। ये कितना होना चाहिए, अंक संदृष्टि से ये कितना होना चाहिए? अनंत अंत होना चाहिए, अनंत। अरे अनंत थोड़ी अंक संदृष्टि है, अंक से दृष्टि से 13 से कुछ कम। हाँ 13 से कुछ कम। 13 से कुछ कम, बहुत सुंदर उत्तर, 13 से कुछ कम, क्योंकि 13 राशि पूरी जगत पूरे जीव राशि की है, और हम लोग जान चुके हैं कि त्रस राशि कुछ भी नहीं है, अवधि ज्ञान होगा तो त्रस में होगा, तो 13 से कुछ कम उत्तर हुआ। बहुत सुंदर उत्तर। आगे चलते हैं विशेषार्थ में, समझ में आया ना 13 से कुछ कम कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गई ना? 16 कल बताया था आपने, जीव राशि का टोटल 16 बताया था। 13 होती है, और 13 में हमने ये भी जाना था कि देखो एक राशि, एक परमाणु राशि तो बोलेंगे नहीं, एक परमाणु त्रस जीव होते होंगे, तो बोला नहीं त्रस जीव का कोई नहीं है, 13 के 13 सब निगोद में जा रहा है, त्रस तो असंख्यात है, बहुत थोड़े से हैं। तो उसी तरह से जब त्रस ही थोड़े से हैं, तो अवधि ज्ञानी तो अपने आप ही थोड़े से हो गए ना, और थोड़े हो गए, तो 13 से कुछ कम होंगे, बस 13 से कुछ कम नहीं, सॉरी 13 में कुछ कम, 13 से कुछ कम नहीं, तब तो ये हो जाएगा कि 13 में कुछ थोड़ा सा कम होगा, बाकी सब कुश्रुत कुज्ञानी का ही होगा। आवली के विशेषार्थ पढ़ रहे हैं, आप लोगों से नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बार बार मुझे समझाना पड़ता हर शब्द को। आवली के असंख्यात में भाग का आवली में भाग देने पर जो लब्ध आवे
वह तथा आवली का असंख्यात्मा भाग असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के प्रमाण के निकालने के विषय में अवहार काल प्रमाण होता है। अवहार काल मतलब भाजक काल, जिसे भाग देते हैं। यह काल भी अंतर्मुक्त प्रमाण है। कहते हैं कि आवली के असंख्यात्मी भाग को आवली से भाग देने पर जो लब्ध आवे वो आवली का असंख्यात्मा भाग भी बड़ी आवाज आ रही है, पता नहीं किस। आवली के असंख्यात्मी भाग का आवली में भाग देने पर जो लब्ध आवे वह अर्थात आवली का असंख्यात्मा भाग असंयत सम्यक दृष्टि के प्रमाण के निकालने के विषय में अवहार काल प्राप्त होता है। बोले जो आवली के असंख्यात में भाग, आवली को असंख्यात से भाग दो तो बोले ये अवहार काल किसका है? सम्यक दृष्टि का है। यह काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण है। यह असंयत सम्यक दृष्टियों का ओग अवहार काल ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञानी जीवों का अवहार काल है। क्योंकि चौथे गुण स्थान बढ़ती हैं तो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी होंगे, तो ये कहते हैं ये अवहार काल क्या चीज का है? सम्यक दृष्टि का है। इस प्रकार अवहार काल आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण अंतर्मूर्त से पल्ले को भाग देने पर उस जो आया उससे क्या किए? पल्ले को भाग दिए। मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीवों का श्रुत ज्ञानी जीवों का प्रमाण आता है। इससे फिर वापस जब भाग देते हैं तो फिर जो कि गाथा में आया वही चीज है, तो श्रुत ज्ञानी का प्रमाण प्राप्त होता है। इस अवहार काल को आवली के असंख्यात में भाग से भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे अवहार काल में मिला देने पर अवधि ज्ञानियों का अवहार काल होता है। इस अवहार काल को क्या कह रहे हैं? फिर जो अवहार काल यहाँ पर है उसमें कहते हैं आवली के असंख्यात भाग से भाजित करने पर, उसको पहले अवहार काल को भाजित किए, भाजित करके उसको उसमें उसी अवहार काल में पहले भाजित किए फिर मिला दिए, तो कहते हैं मिला देने पर अवधि ज्ञानियों का अवहार काल होता है। इस अवहार काल से पल्योपन को भाजित करने पर अवधि ज्ञानियों के असंयत सम्यक दृष्टि का प्रमाण होता है। अवधि ज्ञानी जो असंयत सम्यक दृष्टि है उनका प्रमाण प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञानी संयता संयत अवधि ज्ञानी, पांचवा गुण स्थान। असंयत सम्यक दृष्टियों के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। अवधि ज्ञानी संयता संयत कितने हैं? तो बोलते हैं जितने असंयत सम्यक दृष्टि हैं उसको असंख्यात से भाग दीजिए तो उतने जो आएंगे वे अवधि ज्ञानी आएंगे, पांचवें गुण स्थान वर्ती। क्योंकि अवधि ज्ञानी असंयत सम्यक के आहार काल से अवधि ज्ञानी संयता संयत का आहार काल असंख्यात गुना है। बोले इतना कम क्यों आ रहा है? तो बोलते संयता संयत गुण स्थान यानी पांचवा गुण स्थान, तो कहते हैं ये इसका आहार काल क्या है? उससे पहले वाले से असंख्यात गुना बड़ा है। आहार काल मतलब जिससे भाग दे रहे हैं। क्योंकि आवली के असंयत सम्यक्ति के आहार काल के से नहीं पढ़ लिया नहीं तो शायद था। अवधि ज्ञानी प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव अपने अपनी राशि के संख्यात में भाग प्रमाण है। अब क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञानी परमत्त गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान को बाद छठे सातवें गुण स्थान में क्या कर रहे हैं कि जो संख्या होती है उस गुण स्थान की उसको आप संख्यात से भाग दो उतने मात्र होते हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि संयता संयत के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा कि गुण स्थान के हिसाब से जो गुण स्थान में संख्या होती है उसका संख्यात्मक भाग होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये तो ये ना ये देशादि तो क्रियंच भी होते हैं ना, इसलिए का होते हैं बहुत संख्या में होते हैं, असंख्यातों में होते हैं, इसलिए यहाँ तक उन्होंने वैसा नहीं कहा। और पांचवा छठा गुण स्थान मनुष्य में आ गया तो मनुष्य ऐसे ही संख्यात होते हैं और उसका संख्यात्मक भाग। बहुत अच्छा, बहुत कुछ समझने लगे आप लोग, अच्छा लगता उत्तर देते हैं। तब अपनी अपनी राशि के संख्यात में भाग मात्र हैं किंतु वे इतने ही होते हैं, यह स्पष्ट नहीं जाना जाता है क्योंकि वर्तमान काल में इस प्रकार का गुरु का उपदेश नहीं पाया जाता है। इतना विशेष है कि अवधि ज्ञानी उपसामक 14 और छपक 28 होते हैं। बस इन्होंने कहा इससे ज्यादा नहीं बता सकते कि फिक्स बता दें आपको कि इतने होते हैं। उपसामक के बारे में हम आपको बता सकते हैं कि उपसामक
अवधि ज्ञानी उपशामक कितने होते हैं, छपक यानी श्रेणी अगर किसी ने मान ली है तो उसकी संख्या तो हमें पता है। 5, 6, 7वें गुण स्थान की संख्या हम नहीं बता सकते कि कितने होते हैं। कहते हैं ऐसा गुरु का उपदेश नहीं है। मन पर्य ज्ञानी संख्यात हैं। प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत गुण स्थानों में मन पर्य ज्ञानी जीव वहां ये अवधि ज्ञानी उपशामक 14 और क्षपक 28 होते हैं, मतलब हाँ इतना विशेष है कि अवधि ज्ञानी उपशामक 14 और क्षपक 28 होते हैं। हाँ, क्या मतलब है ऐसा? ये तो अपने लोग तो सत्संख्या अनुसार में बहुत अच्छा पढ़ के आ गए ना। छपक वाले से आधी संख्या होती है उपशामक वालों की। जो तो 28 और 14 ये क्या है, मतलब नियामक है ये? तो नियामक है ना, तभी तो दिए। नियामक नहीं होता तो जैसे पहले क्षमा मांग ली वैसे अभी भी मांग लेते। ये नियामक होते तो ये संख्या नियामक है ना। गुण स्थान में पाए जाने वाले जीवों की संख्या नियामक है। उससे अधिक नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, लेकिन उससे हाँ। ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से अधिक नहीं होने की, नियामक होने से अधिक वाली संख्या मान्य हो जाती है। 14 ही हो, 14 से कम भी होंगे, ज्यादा से ज्यादा 14 होंगे। ये संख्या नियामक है। गुण स्थान की तो सत्संख्या योग द्वारा में हमने खूब अच्छा तरह से पढ़ा है कि ये संख्या नियामक है। मतलब वर्तमान की अपेक्षा क्या पंचम काल की बात हो रही है क्या, कि पंचम काल में? आप पंचम काल में उपशामक और छपक हैं क्या मंजू जी? यहाँ काल नहीं, तो घटा विदेश क्षेत्र में, तो विदेश क्षेत्र की अपेक्षा वैसे नहीं है क्या? विदेश क्षेत्र में होगा। आप पंचम काल बोल रहे हैं, आप विदेश क्षेत्र थोड़ी बोल रहे हैं, आप तो पंचम काल बोल रहे हैं। पंचम काल में श्रेणी है क्या? है ही नहीं। नहीं नहीं ऐसी नहीं, मैं हाँ, विदेश क्षेत्र ही बोल रही थी नाम। विदेश क्षेत्र में होते होंगे। विदेश क्षेत्र में अगर होंगे तो इससे ज्यादा नहीं होंगे अवधि ज्ञानी उपशमक और छपक। बिल्कुल विदेश क्षेत्र में तो हो ही रहे। आप पंचम काल बोल दिए ना, तब हम कह रहे हैं कि पंचम भूल काल से में मन पर्य ज्ञानी संख्यात हैं। प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत गुण स्थानों में मन पर्य ज्ञान की जीव की वहां स्थित 2 ज्ञान वाले जीवों के संख्यात्मक भाग मात्र होते हैं। वहां जितने जीवों की संख्या है 6ठे और 7वें गुण स्थान में, उसमें कहते हैं उसका संख्यात्मक भाग मात्र मन पर्य ज्ञानी होते हैं। क्योंकि लब्धि संपन्न ऋषि बहुत नहीं हो सकते। क्योंकि मन पर्य ज्ञान किसको होता है? लब्धि संपन्न को होता है। अब लब्धि संपन्न बहुत ज्यादा जीव नहीं पाए जा सकते हैं, इतनी विशुद्धि सबके पास नहीं हो पाती है। फिर भी वे इतने ही होते हैं, यह ठीक नहीं जाना जाता है, क्योंकि वर्तमान काल में इस प्रकार का उपदेश नहीं पाया जाता। इतना विशेष है कि मन पर्य ज्ञानी उपशामक 10 और छपक 20 होते हैं। बस ये वैसी सीमा बता दी। अब 10 में 4 ही होंगे, 2 ही होंगे, ऐसा नहीं बता सकते। अधिक से अधिक 10 होंगे, ये उपदेश पाया जा रहा है, ये उपदेश आचार्य हमें दे रहे हैं। केवल ज्ञानी जीवों में सहयोगी जिन लक्ष्य पृथकत्व है। कितने हैं केवल ज्ञानी जीवों में सहयोग केवली? तो 3 से 9 लाख के बीच के हैं। इनसे अयोग केवली से अधिक, अयोग केवली से अधिक सिद्ध प्रमाण केवल ज्ञानियों की संख्या है। जो हम लोग अभी देखेगा था कि अर्थ में भाई केवल ज्ञानी टोटल कितने हैं, तो अयोगी सिद्ध से थोड़े, सिद्ध और अयोगी मिला के केवल ज्ञानी टोटल कितने केवल ज्ञानी? तो कहते हैं सिद्ध से थोड़े अलग हैं। कौन से वो अलग है? 13वें और 14वें गुण स्थान वाले। केवल ज्ञानियों में सिद्ध राशि की मुख्यता है, क्योंकि वे बहुत होते, क्योंकि वे अनंत हैं। आइए लिखा हुआ, सहयोग केवली और अयोग केवली संख्यात हैं। सहयोग केवली अयोग केवली से अधिक सिद्ध राशि केवल ज्ञानियों की संख्या होती है। केवल ज्ञानी टोटल कितनी होगी? तो सिद्ध राशि प्लस सहयोग केवली और अयोग केवली। मति अज्ञानी अश्रुत अज्ञानी, मैं जान के ऐसे पढ़ रही हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए कि अज्ञान की बात चल रही है। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जीव अनंत हैं, क्योंकि जितने भी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि हैं, वे सब मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी हैं। क्योंकि दोनों प्रकार के अज्ञानों से रहित मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। अनंत होते हुए भी वे मध्यम अनंत अनंत प्रमाण हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि
पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मध्यम अनंतानंत, क्योंकि पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि जहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया रहे तो मध्यम ही लेना है। वही यहाँ कह रहे हैं, अनंत होते हुए वे कितने मिथ्या दृष्टि जीव? मध्यम अनंतानंत हैं। और सासाधन सम्यक दृष्टि तो हम लोग बहुत बहुत बार पढ़े हैं कि पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। शंका, विभंग ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव हैं, इसलिए ओघ यानी सकल मिथ्या दृष्टि को सासाधन सम्यक दृष्टि में कुछ बीच में और बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको देख के ठीक किया है, आप लोगों के बुक में नहीं होगा ठीक, तो जो शब्द में बोल रही हूँ आप लोग को ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। विभंग ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव हैं, ठीक है। इसलिए ओघ यानी सकल मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों के प्रमाण से मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीव कम हो जाते हैं। ये चाह रहे हैं कि विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि सासाधन दृष्टि मिल दीदी करके एक हैं। बार फिर से बोल दीजिए, आपने ठीक करवाया। विभंग ज्ञानी भी, यहाँ पर भी लिखना है। दीदी एक बार विभंग पेज ज्ञानी, नंबर बोलिए ना, पेज नंबर मेरे को नहीं। पेज तो सबका 529 है, किसी में आगे पीछे भी है पेज शायद। आप लोगों ने जहाँ लिखा हुआ ना तो पेज दे रखा आगे, उसी से देख के मैंने ठीक किया है। हाँ। विभंग ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि और आप लोग बिना पेज खोले ही पढ़ रहे हैं क्या? इतना तो हल्का सब्जेक्ट नहीं है कि खाली सुन करके भावभास ना हो जाए। विभंग ज्ञानी भी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीव हैं, दोनों गुण स्थान वाले हैं। तो इसलिए ओघ यानी सकल मिथ्या दृष्टि, भाई सारे मिथ्या दृष्टि कितने हैं? तो विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि और सासाधन दोनों हैं, तो कह रहे हैं कि यानी सकल मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों के प्रमाण से मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जीव कम हो जाते हैं। यहाँ पर मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीव कम हो जाते हैं, उसका समाधान नीचे दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी को छोड़कर विभंग ज्ञानी जीव पृथक नहीं पाए जाते। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ संख्या कम हो जानी चाहिए, मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अज्ञानी, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी की संख्या कम हो जानी चाहिए विभंग अवधि में से। ये कहते हैं अवधि ज्ञान इससे अलग नहीं होता है कि कोई ऐसा जीव हो जिसको मति अज्ञान नहीं हो, श्रुत अज्ञान नहीं और विभंग अवधि अज्ञान हो, बोला ऐसा नहीं पाया जाता। मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी को छोड़कर विभंग ज्ञानी जीव पृथक नहीं पाए जाते, इसलिए इनका प्रमाण मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों के समान है। सर्व जीव राशि के अनंत खंड करने पर उनमें से बहुभाग, सारी जितनी जीव राशि है उसका अनंत खंड करने पर बहुभाग मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का है। ऐसे कैसे निकला बहुभाग? क्योंकि तिर्यंश बहुत है, अनंत अनंत, क्योंकि इसलिए तिर्यंश बहुत होते हैं, तिर्यंश सीधी सी बात, निगोदिया जीव बहुत है, और जो कि एक इंद्रिय जीव बहुत है। तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो त्रस तो खैर संख्यात में असंख्यात में, इसलिए उनको तो लेना ही नहीं है। निगोदिया जीव ही अनंत है, तो इसलिए कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव है, मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीव ज्यादा है। शेष एक भाग के फिर अब एक भाग जो बचा, अनंत भाग में से सारा बहुभाग तो उन्हीं लोग में चला गया। शेष एक भाग के फिर अनंत खंड करने पर उनमें से बहुभाग केवल ज्ञानी जीव हैं। टोटल जीव राशि ली इन्होंने 16 की 16 ली, 16 के पहले अनंत भाग किए, फिर जो एक अनंतवा भाग आया उसका भी अनंत भाग कौन है? केवल ज्ञानी जीव है, जो कि हम लोगों ने देखा कि 16 में से 3 प्रमाण है ना, 13 प्रमाण ये राशि है, तो इसलिए बहुभाग केवल ज्ञानी जीव हैं। शेष एक भाग के अब जो थोड़ा सा बचा, असंख्यात खंड करने पर बहुभाग विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। यानी विभंग ज्ञानी इतने हैं चूंकि देव और नारकी भी इसमें मिल जाते हैं। शेष एक भाग के असंख्यात खंड करने पर बहुभाग प्रमाण मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी असंयत सम्यक दृष्टि जीव है।
अभी वो नहीं आया है, अवधि ज्ञानी नहीं आया, अभी तो सम्यक दृष्टि जीव निकाले हैं संख्या। इन्हीं मति ज्ञान अश्रुत ज्ञानी असंयत सम्यक दृष्टियों की प्रति राशि करके यानी फिर भाग करके उसे आवली के असंख्यात में भाग से किससे भाग असंख्यात से भाग दे रहे हैं। भाजित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उसको उसी प्रति राशि में से यानी जितनी राशि है उसी में से घटा देने पर अवधि ज्ञानी असंयत सम्यक दृष्टि जीव राशि होती है, यानी चौथे गुण स्थान वाले जीव राशि जो कि चौथी राशि अवधि ज्ञानी चौथे गुण स्थान वर्ती होते हैं। अंक संदृष्टि अनुसार ज्ञान मार्गना में विभिन्न ज्ञानियों की संख्या इस प्रकार है। मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी अनंत कितनी है? 13। देखिए आप लोगों की, हम अभी वहां थे ना, कहाँ गए थे हम अभी? गुवाहाटी। गुवाहाटी तो नहीं दीदी, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जब सबको ये 16 और 13 वाला बताए तो कुछ लोग कांजी से भी जुड़े रहते हैं ना, कुछ लोग कांजियों से जुड़े रहते हैं, दोनों तरफ जाते हैं। तो कोई कांजी पंथी को जब वो बताई होंगी, कांजी पंथी की क्लास करती होंगी, बोले कहाँ लिखा हुआ है? इन लोग को तो सारी चीज का प्रमाण चाहिए ना, जैसे सब कुछ, जैसे प्रमाण तो ऐसे मांगते हैं हम लोग जैसे हम सारा शास्त्र पढ़ के बैठे हों। फिर मैंने उनको प्रमाण भेजा कि आप ग्रंथ खोलिए, प्रमाण मांगने के पहले हमको ये होना चाहिए कि मैं उस वस्तु की ज्ञाता हूँ। हम जानते नहीं पांच, हम अपनी बात कर रहे हैं कि पांच परमेष्ठी का नाम नहीं जानते हैं और कोई हमको अलग से और कुछ बता दे, मैं उससे प्रमाण मांगू, क्या होगा? मैं प्रमाण मांग लूंगी तो खुद को ज्ञान तो होना चाहिए, प्रमाण दे देंगे तो समझ जाएंगे क्या? ये तो हम लोग पहले से समझे हुए तब यहाँ समझ में आ गया 13, नहीं तो अभी तो ये हो जाते 13 खां क्या हो गया, 13 कौन सा हो गया? अनंत है तो वो इस तरह से भाग करके लिख रखे हैं 832/64, उधर से आएगा ये 832 कहीं से। फिर क्या करें? विभंग ज्ञानी असंख्यात है, एकदम ही बारीक है जी भाई, हमको तो नहीं सूझ रहा है। 39/64, फिर असंख्यात 20/64, 39/64 है, हाँ 64 ही बोल रहे हैं। फिर ऊपर असंख्यात 39 है। सही विभंग बोला ज्ञानी ना, कितने हैं? सही बोला उन्होंने। एक मिनट हम बोल रहे हैं, बीच में आप बोलेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं सुनेगा। विभंग ज्ञानी कितने टोटल? तो असंख्यात हैं, तो वो कितने हैं? तो 39/64 हैं। फिर मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि कितने हैं? तो वो 20/64 हैं। अब 20/64 टोटल मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि है, उसमें अवधि ज्ञानी कितने हैं? तो वो भी असंख्यात पर 4/12 यानी बहुत कम है। फिर मन पर्याय ज्ञानी 1/64, फिर केवल ज्ञानी अनंत तो 128/64। अब यहाँ ध्यान दीजिए, केवल ज्ञानी 128/64 और मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी क्या नाम 835/64 है ना। तो ये फर्क यहाँ 13 को 94 है वो, 64 नहीं है वो, 94। 94 है भाभी वो, 94। कौन सा केवल 90? ज्ञानी 128/94। नहीं 64 से सबको भाग दे रहे हैं, नहीं हमारे तो 94 है, हमारे में तो। ना 64 है। अभी हाँ, 94 शास्त्र में अभी 94 ही लिखा है। नहीं सबका 94 करना है। 64 है, 64। जब एक मिनट सुनिए, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए कि जब हम किसी चीज को बराबरी में लाते हैं तो आभार काल हमेशा एक होता है, अलग हो नहीं सकता। आभार काल अलग नहीं होगा, वो देखने में लग रहा है 64 ही है, 64 है, पूरा बढ़िया से दिख रहा है। हमारे और में 94 है। सर्वजीव राशि कितनी है? 16 है। आभार काल निर्वहना अलग नहीं होता, जब किसी की तुलना की जाती है तब। इस प्रकार गोमटसार जीव कांड में ज्ञान मार्गना नामक अधिकार पूर्ण हुआ। अब आपको भी पूछने वाले कोई कांची पंथी से आप लोग भी जुड़े हुए होंगे तो आपको भैया पूछेंगे कहाँ लिखा है सारी जीव राशि 16 होती है, कहाँ लिखा हुआ कि केवली 13 होते हैं, 3 होते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर प्रमाण आ गया है, आप उनको दिखा सकती हैं। ये मार्गना पढ़ेंगे एक बार 9 बार नमोकार जप ले सब कोई। ये 3 केवल ज्ञानी बोलेंगे या सिद्धों का?
अब मार्गना बदल रही है, संयम मार्गना अधिकार। ललिता जी, ये 3 संख्या सिद्धों की बोलेंगे या केवल ज्ञानियों की? केवल ज्ञानी अभी ऊपर बता चुके ना कि उसमें अयोग केवली सहयोग केवली दोनों मिल जाते हैं। नहीं, तो वही तो ये 3 राशि जो अपन 3 संख्या को बता रहे हैं, तो ये मतलब सहयोग अयोग केवली मिला के वैसे है क्या, या ऊपर अनंत सिद्ध उनकी राशि है ये? पाठों में तो केवल ज्ञानी वही दे रखे दोनों को मिला के। अब यहाँ पर टेबल में उनका क्या विचार है, वैसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो हम अपने मन से तो कह नहीं सकते कुछ। नहीं, दीदी मैंने भूल से नोट कर लिया सिद्ध राशि, तो उसकी बजाय केवल ज्ञानियों की राशि कर लूँ ना? वैसे सिद्ध राशि 3 होती है, वहाँ यहाँ केवल ज्ञानी की चर्चा चल रही है, तो केवल ज्ञान लिखा हुआ है। वो भी है, वो भी प्रमाणिक कहीं पर है, कहाँ पर अभी हमको याद नहीं आ रहा। बंद करें अपने आप को, जो भी खोल रखे हैं बंद करें प्लीज। केवल ज्ञानी जो राशि लिखी है अनंत, उसको 128/64 लिखा है। 128/64 बोल तो 2 हो गया। हाँ, 128/64 2 हुआ, लेकिन हम लोग इससे समझे सर्व जीव राशि 16, ठीक है ना। मतीय ज्ञानी श्रुति ज्ञानी 13, तो 16 में से 13 गया 3, है ना। तो 3 यहाँ पर जो निकल रहा है वो सम्यक दृष्टि का निकल रहा, टोटल सम्यक दृष्टि को लेके निकल रहा। तो वो संख्या इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती कि 3 को सिद्धों में ही कह दिया गया, क्योंकि बहुत ही छोटी इन छोटी है। चारों का योग 1 है। 39/64, 20/64, 4/64, 1/64 का योग 1 है, तो 2 और 1 3 और 13 16 यूं हो गई। जो मन प्रिय ज्ञानी की 1/64 है, 5/64 है? 1/64। हमारे में 5/64 लिखा हुआ है। 1/64 उत्तरोत्तर का ये हो रहा है ना, 1/64 है। तो 1/64 कर लें, 5 काट दें। हाँ, इसमें तो 1/64 ही, और मैं पीछे उसमें देख चुकी हूँ, उसमें नहीं था कोई गलत। अवधि ज्ञानी की 4/64 है ना भाभी? हाँ अच्छा, और मति सूट की 20/64। हाँ, 20/64। हाँ अविभंग ज्ञानी असंख्यात की 39/64। हाँ, शुरू करें, संयम मार्गना शुरू करें। वद समीति कसायाणम दंडानम तहिम तहिम दियाणम तहिम दियान पंचनहम धारण पालन निग्रह चाग जौ संजमो भणियो। वद समीति कसायाणम दंडानम तहिम दियानम पंचन्नम धारण पालन निग्रह चाग जौ संजमो भणियो। वद समिति कसायाणं दंडानं तहिंदियान पंचन्नं धारण पालन निग्रह जागजो संजमो भणियो। सादर प्रणाम दीदी। भर्तु समिति कसायाणाम दंडानाम तथेन्द्यानाम पंचानां धारण पालन निग्रह त्यागज्य संयमो भणितः। वध समिति कसायानाम, व्रत समिति कषायानाम, कसायों का, दंडानम दंड का, तह इंदियान, इंदियान तह माने और, इंदियान माने इंद्रियों, पंचन माने 5 इंद्रियों का क्या करें, धारण व्रत को धारण करना चाहिए, पालन समिति का पालन करना चाहिए, निग्रह कषाय का निग्रह करना चाहिए, त्याग दंडों का त्याग करना चाहिए, और इंद्रिय जो 5 इंद्रियां है उनको जय करना चाहिए, जीतना चाहिए। संयमो भनियो, उसको संयम कहा गया है। एक बार फिर देख लीजिए, जिन लिखते हैं उनके लिए फिर से बोल देते हैं। व्रत माने व्रत, समिति समिति माने समिति, कसाया नाम माने कसायों का, दंडा नाम माने दंडों का, तह इंदिया नाम, तह माने और, इंदिया नाम पंचन 5 इंद्रियों का। धारण व्रत में लगाएंगे, व्रत को धारण करना। समिति, समिति में पालन लगाएंगे, समिति का पालन करना। कषाया नाम, कसायों का निग्रह, निग्रह करना चाहिए।
दंडानाम डंडों का, त्याग माने त्याग करना चाहिए, तह इंद्रिया नाम पंचन और पांचों इंद्रियों का जयो माने जय करना चाहिए। इसको संयमो भनियो, इसको संयम कहा गया है। अभी दंडों का क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं? वो दंडों का पूछ रहे थे दीदी, वीणा दीदी। दंडों का क्या करना चाहिए? दंडों का त्याग 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 करना चाहिए। अच्छा, दंडों का त्याग करना चाहिए। व्रतों का धारण करना, समिति नीचे है भी लिखा हुआ, समितियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप दंडों का त्याग करना तथा 5 इंद्रियों को जीतना संयम कहा गया है। बहुत सुंदर परिभाषा दी है, हाँ बहुत सुंदर परिभाषा दी है संयम की। हाँ, संयमन का अब अपने अपने को हम लोग तौल सकते हैं कि हमारा कितना संयम है ना। व्रतों का है, व्रत मतलब अनुव्रत महाव्रत, व्रत ये नहीं जो हम भक्तामर का और कर्म दहन वगैरह के जो करते हैं, चारित्र क्या चारित्र सिद्धि आदि जो भी करते हैं, उस व्रत को मत समझ लीजिएगा। व्रत मतलब अनुव्रत महाव्रत। समिति अपनी है, करो भले पर अपना है ही नहीं। कषायों का निग्रह हम लोग कितना कर सकते हैं, अपने ऊपर है। दंडों का त्याग, ये हम दो तीन चीज तो हम कर सकते हैं अभ्यास के लिए, ताकि अभ्यास करें कालांतर में हमें कभी कोई पद मिले। पद यानी वो पद नहीं, संसार वाला नहीं, अध्यक्ष सभापति महापति सब नहीं, आर्य का पद मुनि पद मिले तो हमारे उस समय ये काम आ जाए। दंड योग होता है क्या? दंड मतलब योग हुआ क्या? मन वचन का? हाँ, मन वचन काय से कोई भी दुष्प्रवृत्ति करना। योग में तो शुभ योग अशुभ योग दोनों घट जाता है ना। यहाँ कोई भी दुष्प्रवृत्ति को रोकना। संयमन को संयम कहते हैं। इस प्रकार का लक्षण करने पर मात्र द्रव्य संयम, भाव चारित्र शून्य द्रव्य चारित्र संयम नहीं हो सकता, क्योंकि संयम शब्द में ग्रहण किए गए सम शब्द से उसका निराकरण हो जाता है। संयम में कहते केवल भाव द्रव्य चारित्र नहीं है, भाव चारित्र भी है। जब तक कि भाव नहीं होगा तब तक तो संयम बनेगा नहीं। यहाँ कहते संयम में जो सम शब्द है वो उसी के लिए भली भांति रोकना संयम। यहाँ पर यम से सभी समितियों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि समितियों के न होने पर संयम नहीं बन सकता है। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि संयम में दिए गए सम शब्द से संपूर्ण समितियों का ग्रहण हो जाता है। अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इन 5 महाव्रतों को धारण करना, इदिया भाषा, ऐसना, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग, इन 5 समितियों का पालन, क्रोध, मान, माया व लोभ, इन 4 कसायों का निग्रह करना, मन वचन और काय रूप इन 3 दंडों का त्याग करना, 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सोच के विषयों को जीतना संयम है। हाँ थोड़ा सा नमक का हो तो खाना ही नहीं भाएगा। अगर ऊपर से नहीं लेने की आदत हो, नहीं लेने का त्याग हो, मतलब ऊपर से लेने का त्याग हो तो खाना खाने के बाद फिर वो बोलता है आदमी कि आज तो आपने नमक ही नहीं डाला इसमें। कहा ठीक है नहीं लिए, पर मन में तो आ ही गया ना कि आज आपने नमक नहीं डाला, लेकिन फिर भी नमक का ऊपर का त्याग करना बहुत बड़ी बात है। कितने ही मिथ्या दृष्टि संयम का लक्षण, हाँ दीदी यहाँ संयम का लक्षण, संयम का लक्षण हेडिंग लिखा है, संयम का लक्षण। तो इसे संयम की परिभाषा कह सकते हैं, ये संयम की परिभाषा है। परिभाषा लक्षण अलग चीज होता है, परिभाषा अलग चीज होती है ना। परिभाषा का पेट बहुत बड़ा होता है, उसमें और लोग भी समा जाएंगे। और लक्षण किसको कहते हैं, जो उसी का होता है, दोनों में अंतर होता है। चलिए कितने ही सब हम लोग जैसों की बात आ रही है, ध्यान से देखिए कितने अब आप कहेंगे हम लोग मिथ्या दृष्टि थोड़ी है कितने ही मिथ्या दृष्टि कितने ही मिथ्या दृष्टि जीव संयत देखे जाते हैं।
कि हम लोग का सम्यक दर्शन है ना, तो छूटता भी रहता है, इसलिए हम लोग कभी कभी मिथ्या दृष्टि भी हो जाते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संयम में सम उपसर्ग सम्यक अर्थ का वाची है, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक यतः अर्थात जो बहिरंग और अंतरंग आश्रमों से विरत है वे संयत हैं। क्योंकि आप्त आगम और पदार्थों में जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न हुई है तथा जिसका चित्त तीन मूढ़ताओं से व्याप्त है, उसके संयम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अब संयम की उत्पत्ति का कारण, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है मेरे में। हाँ? जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं भूल हुई है। से दीदी बोलती थी, आप दीदी नहीं लगाना भूल गए थे। आप बोल दिए थे जिनकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। क्योंकि आप आप भूल से आगम और नहीं पदार्थों बोलना भूल में गए थे। जिस जीव की श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक तो है, तथा नहीं, जिसका आप नहीं बोलना भूल गए थे आप। अच्छा नहीं, मैं नहीं, अच्छा हाँ सॉरी भूल गए थे आप। सॉरी, जिसका समाधान हो गया दीदी, ये समाधान देखा तो अपन ठीक है ऐसा लगना चाहिए। जो भी जिसका थोड़े चित्त बहुत व्रत नियम मूढ़ताओं से अपन व्याप्त है उसका संयम भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभी गुवाहाटी में एक दिन 1 घंटा चर्चा आचार्य सिंह से खाली इसी पर हुआ, सम्यक दर्शन पर, कि क्या करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं मानना। 1 घंटा चर्चा चली इसके ऊपर। संयम की उत्पत्ति का कारण बादर संजलन उदये सुहमुदये समखय मोहस संजम भाव नियमा ओदिति जिनेहि दिठम। बादर संजलन उदये सुहमुदये समखय मोहस संजम भाव नियमा ओदिति जिनेहि दिठम। कथा पढ़े, संस्कृत कथा पढ़े। बादर संजलन उदये सुमुदये समखये मोहस संजम भावो नियमा ओदिति जिनेहि दिठम। बादर संजलनोदय सूक्ष्मोदय शमक्षयोश्च मोहस्य संयम भावो नियमात् भवतीति जिनेन्द्र निर्दिष्टम। अब देखिए हम लोग को संयम है क्या, गाथा क्या करिए, मूल गाथा आप लोग के सामने है, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। बादर संजलन उदये, बादर संजलन के उदय में, सुहुम उदये और सूक्ष्म के उदय में, सम खये उपसम में, खये माने क्षय में, च मोहस मोहनीय कर्म का बादर उदय में, क्या नाम है, तो बादर संजलन के उदय में, और फिर कहते हैं सूक्ष्म के उदय में, संजलन कसाय का बादर उदय में, संजलन कसाय का सूक्ष्म उदय में, अथवा मोह की प्रकृतियों का उपशम होने में, अथवा मोह की प्रकृतियों का क्षय होने में। यहाँ मोह से मतलब चारित्र मोहनी लेंगे। संयम भावो नियमा, नियम से संयम भाव होता है, होदीति होता है, जिनेहि नीतिठम। अब हम खोज लें हमारे में संयम भाव है क्या, हमारे बादर संजलन का उदय है क्या, हमारे सूक्ष्म संजलन का उदय है क्या, अथवा चारित्र मोहनी का उपशम हो गया है क्या, अथवा चारित्र मोहनी का क्षय हो गया है क्या। अगर कुछ भी अनंतानुबंधी की भी संयोजना हो गई है तो भी हम तो चौथे गुण स्थान में है, अगर व्रत नहीं लेते हैं तब भी संयम नाम की चीज हमारे पास नहीं है। नहीं है वो नहीं है, अभ्यास रूप में कुछ भी करो वो अलग बात है, पर नहीं है सो नहीं है। चारित्र मोहनी कर्म के उपशम क्षय या क्षयोपशम होने पर बादन संजलन व सूक्ष्म सांप्राय के यहाँ सम क्षय में उपशम और क्षयोपशम और छपक तीनों क्षय तीनों निकल जाएगा। सूक्ष्म सांप्राय के उदय रहने पर भी नियम से संयम भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। मुक्तार जी नहीं बोल रहे हैं। विशेषार्थ वर्तमान में प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनी कर्म के सर्वघाती स्पर्धों के उदय के अभाव रूप क्षय होने से आगामी काल में उदय में आने वाले
सत्ता में स्थित उन्हीं के उदय में नान्य रूप उपशम से तथा संजलन कसाय के बादर देशघाती या सूक्ष्म देशघाती स्पर्धकों के उदय में आने पर संयम होता है। इसलिए संयम छायोपशमिक है। छायोपशमिक के कारण इनको बताना पड़ा अलग से, क्योंकि एक 5वां गुण स्थान ऐसा है जहाँ छायोपशमिक सम्यक तो है, बाकी छठे से लेकर के आगे तक नहीं है, क्योंकि वहां पर तो 3 का उसका ये हो जाता है। वैसे तो 9वें गुण स्थान में जाकर के होती है आपका क्या कहे कषाय का सत्व विच्छुत्ति तो 9वें में ही होती है, परंतु उदय विच्छुत्ति हो जाती है। तो उदय विच्छुत्ति, क्योंकि यहाँ उदय को लिए हैं तो उदय के हिसाब से वहां पर फिर थोड़ा संयम घटता चला जाता, घटता मतलब होता जाता। शंका, संजलन कषाय के उदय से संयम होता है, इसलिए उसको औदिक क्यों नहीं कहा गया? मतलब उदय से जब आप संयम घटा रहे हो तो संयम भाव को औदिक भाव कहो आप, जो कि कहीं पर भी नहीं लिखा है। समाधान, नहीं, क्योंकि संजलन कषाय के उदय से संयम की उत्पत्ति नहीं होती है। कषाय के उदय से संयम की उत्पत्ति थोड़ी हो रही है। व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं इसलिए संयम की उत्पत्ति हो रही है। संयम की उत्पत्ति का ऊपर लक्षण क्या दिया? वहां ये थोड़ी दिया कि भाई जब संजलन कषाय की उत्पत्ति से संयम होगा, अप्रत्याख्यानावरण कषाय की उत्पत्ति से संयम होगा, ऐसा तो गाथा में आया नहीं लक्षण। तो कह रहे हैं कि संयम की उत्पत्ति कषाय के उदय से नहीं हो रही है, व्रतों के लेने से हो रही है। व्रतों को पालन करने से कषाय के निग्रह से हो रही है, कषाय के उदय से नहीं हो रही है। जैसी कषाय का उदय है उतना कम है संयम। तो संजलन का व्यापार कहाँ पर होता है? समाधान, प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से सद अवस्था रूप उपशम से उत्पन्न हुए संयम में मल उत्पन्न करने में संजलन का व्यापार होता है। बोला फिर आप संजलन कषाय को क्यों घटा रहे हैं, उसका क्या काम है? तो क्या कह रहे हैं कि भाई वो प्रत्याख्यानावरण कषाय का वहां पर छठे गुण स्थान में क्या हो जाता है? सर्वघाती का स्पर्धक उदय में नहीं आते हैं, और उसके सर्वघाती स्पर्धकों का क्या रहता? सदावस्था रूप उपशम रहता है। तो वो जो संजलन कषाय है उस समय वो क्या करती? संयम में उत्पन्न कर रही है, संयम में मल उत्पन्न करने में। तो संजलन का व्यापार क्या है? तो ये व्यापार है, क्योंकि वो यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देती है। इसका काम क्या है? यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देना। औपशमिक छाई को छायोपशमिक लब्धि से जीव संयत होता है। कब होता है जीव संयत? तो कहते हैं औपशमिक भाव होने से, छायिक भाव होने से। औपशमिक यहाँ पर द्वितीय उपशम घटेगा, पहले उपशम में तो कोई अनंतानुबंध की क्या उसको कहेंगे उपशम रहता है। तो अनंतानुबंधी के उपशम से चारित्र तो ऊपर प्रकट होता नहीं, सम्यक प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय उपशम घटना चाहिए चारित्र होने के हिसाब से। चारित्र आवरण कर्म के सर्वोपशम से जिस जीव की कषाय उपशांत हो गई है उसके संयम होता है। इस प्रकार औपशमिक लब्धि से संयम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहां पर चारित्र होने का पूरा उपशम हो गया। चारों संजलन कषायों और 9 कषायों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से संयम की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार संयत के छायोपशमिक लब्धि भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर संजलन कषाय और 9 कषाय के देशघाती स्पर्धक है उदय में, तो जहां तक ये उदय में वहां तक तो छायोपशमिक लब्धि होगी। देशघाती स्पर्धकों को शंका, देशघाती स्पर्धकों के उदय को छयोपशम नाम क्यों नहीं दिया? समाधान, सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर और देशघाती स्पर्धकों में परिणत होकर उदय में आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्धकों की अनंत गुणहीनता ही क्षय है और उनका देशघाती स्पर्धक के रूप से अवस्थान होना उपशम है। उन्हीं क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम कहलाता है। उसी क्षयोपशम से उत्पन्न संयम भी इसी कारण छायोपशमिक होता है। क्या सुंदर बात बताए हैं। सर्वघाती स्पर्धक देशघाती होकर के उदय में आ रहे हैं, तो कहते हैं कि सर्वघाती अपने स्वरूप से उदय में नहीं आ रही, इसलिए वो क्षय हो गया, और दूसरे और क्या देशघाती स्पर्धकों के रूप से अवस्थान होना, और फिर उन्हीं का देशघाती रूप से अवस्थान होना माने बदल के स्थिर हो जाना, देशघाती बन जाना, ये कह रहे हैं उपशम है। तो इस तरह से क्षयोपशम के लिए यहाँ पर बता रहे हैं
कि क्षय और उपशम से संयुक्त उदय क्षयोपशम है, उसी क्षयोपशम से उत्पन्न संयम भी इसी कारण क्षयोपशमिक होता है। दीदी बाबूजी गाथा का नहीं समझा। हाँ, इसमें गाथा की पहली लाइन में उपशम क्षय और क्षयोपशम कैसे निकाला गया? सम क्षय को दोनों को साथ मिला देंगे तो क्षयोपशम हो जाएगा, केवल सम लेंगे तो उपशम होगा, केवल क्षय लेंगे तो क्षय होगा। सम यानी उपशम। हाँ, सम क्षय लेंगे तो क्षयोपशम हो गया, और सम तो लेंगे अर्थात तो इसको उपशम 2 हो बार गया। लिखना पड़ेगा दीदी। हाँ, इसका मतलब इसको हमें पहले सम क्षय और फिर समक्षय ऐसे लिखना पड़ेगा। लेना ही पड़ता है। गाथा में थोड़ा सारी चीज थोड़ी देते हैं, जिससे सारे अर्थ निकल जाए वही देंगे ना, ज्यादा अक्षर थोड़ी करेंगे। बाबूजी एक सभी के लिए है वैसे आपके लिए ज्यादा करते हैं बाबूजी। 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृति का उदय है, सॉरी सत्व है। 72 का होता है दीदी। 1 मिनट मत बोलिए ना बीच में। अच्छा सॉरी। 72 का उदय है क्या वहां पर? मैं अपनी गलती अभी ठीक ही कर रही थी। वहां 72 का आपने मेरे को ठीक किया। 72 का उदय है क्या वहां? नहीं है। तब फिर और बोलने वाला तो बोल रहा, इसीलिए ना मैंने Sorry. उनका क्लास देखा तो उनको भैया आप लोग को पढ़ा रहे हैं, विकास भैया सब कोई म्यूट रखते हैं, सबको कुछ नहीं पूछने मिलता, लास्ट में कुछ याद आओ तो पूछ लो, यही कारण है। अभी मैं इसको ठीक ही कर रही थी अपनी, तब तक आप कहते 72 का उदय है। 13 का, हाँ। ऐसे थोड़े होता है। 85 प्रकृति सत्ता में है बाबूजी। सत्वगत प्रकृतियां बिना उदय आए निकल नहीं सकती हैं। 14वें गुण स्थान का काल कहा गया। आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा बाबूजी, पहले मेरा पूरा सुन लीजिए बाबूजी, उसके बाद कुछ बोलिएगा। 14वें गुण स्थान का काल अ ई उ ई री। क्या समझते हैं आप इस काल को? जो ये काल बताया गया, इस काल को क्या, अगर हम कहें कि भाई इस काल को आप किसी माप में बताइए तो क्या बताएंगे? ऑन करें अपने आप को बाबूजी, आप लोग भी चिंतन करें। बाबूजी आप म्यूट हैं, बाबूजी आप म्यूट हैं। काल बहुत छोटा है ये, इस छोटे काल में भी उतना दो समय ऐसे समय 2 तो बताए हैं, 2 समय वो हो जाएगी उदय में आकर के। वहाँ दो समय ऐसे नहीं कहा गया बाबूजी, ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग बना लेते हैं धारणा, ये कहीं नहीं आया है कि 14वें गुण स्थान का काल 2 समय है। एक बात नहीं, ये 2 जान समय लेते नहीं हैं। है। नहीं, हाँ, समय 2 नहीं है। हाँ, समय 2 नहीं है। समय 2 जितना नहीं समय है। है उसमें से 2 लाख के समयों में, हाँ, जितना हाँ, समय वो है ठीक है। तो लाख के 2 2 लास्ट के हाँ। समय में, तो वो 2 लास्ट के समय में जो हो रही है सत्तागत 85 प्रकृतियां उदय में ऐसे तो आ नहीं सकती है। उसको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? उदय में आएगा। उदयावली में लाना पड़ेगा। हाँ। उदयावली का अर्थ क्या होता है? आवली। नहीं, वहाँ अब जो आवली, अब बस इतने पर हम छोड़ रहे हैं। आप लोग विचार करके देखिएगा कि जो 14वां गुण स्थान का काल है, काल कहीं भी व्याख्या नहीं है, पर हाँ। हम उसको तर्कना से सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो काल कैसा है ना। पढ़ने में अ ई उ री को गौतम गंधर परमेश्वरी द्रुत गति से पढ़े, उतनी देर में मोक्ष हो जाता है ना। ये परिभाषा आ रही है। काल क्यों नहीं बताए? काल क्यों नहीं बताए? भाई आप पूरा पढ़ लिए कर्म कांड, अब काल क्या बताएंगे? आप खुद सोचो ना, कितना का अंतर्मूर्त तो है नहीं। अंतर्मूर्त रहता है तो वो कहते हैं अंतर्मूर्त है। तो चिंतन करिएगा, 85 प्रकृति सत्ता में है, कैसे उदय में आ रही है, कैसे उसका सत्व खत्म हो रहा है। सत्व खत्म करने के लिए वहां पर क्या काल मिल रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि बिना उदयावली के सत्तागत कर्म ऐसे उड़ते नहीं है कपूर के जैसे। चाहे कोई हो, तीर्थंकर हो चाहे कोई हो, उड़ते नहीं है किसी के भी कर्म। बांधे हुए कर्म को तो उदय में लाना ही पड़ेगा। तो इस पर आज चिंतन करिएगा बाबूजी, कल जवाब दीजिएगा। आप लोग भी सब चिंतन करिएगा, क्योंकि सबको इसमें कर्म कांड वाले भी हैं।
और भैया जी की क्लास भी अटेंड करने वाले हैं सबको, इसमें बहुत लोग, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत क्लास अटेंड करते हैं सब। तो थोड़ा सा इस बात का जवाब अपने भैया जी से भी ला सकते हैं कि कैसे 85 प्रकृति का सत्व विच्छेद कैसे घटाएं, कहा कैसे एडजस्ट करें, होना तो है 85 प्रकृति का। दीदी हमने तो लघु अंतर्मुहूर्त पढ़ा है। हाँ होगा, लघु अंतर्मुहूर्त लिखा होगा कहीं पर, करिए ना, इसको समझ में आएगा। लघु अंतर्मुहूर्त क्या होता है, जब हम कभी अगर अगर पढ़े तो लब्धि सार वहां पर बताया गया है लघु अंतर्मुहूर्त मध्यम। उसके पहले तो लघु अंतर्मुहूर्त खाली मुंह से ही बोलने लायक है, क्या है हम लोग जानते ही नहीं है। और इससे आगे का ग्रंथ पढ़ेंगे तो और अपने लोग को समझ में आएगी बारीक चीजें। तो इसको थोड़ा सा जो है कि अ ई उ री द्रुत गति से गंधर्व परमेष्ठी उच्चारण करें, उतना समय 14वें गुण स्थान का है। तो कल आप लोग जिसको भी, जिसका भी जो चिंतन है, सब अपना देने के लिए स्वतंत्र है। सबके चिंतन से ही चिंतन बनता है, अकेले आदमी का चिंतन नहीं चलता है। तो उद्यावली में पहले नहीं आया है क्या? हाँ, पहले 13वें में 14वें में जाने से पहले उद्यावली में आया है और तुरंत ही अरे गए। नहीं मेरी बहना, 85 प्रकृति का सत्य 14वें गुण स्थान में है। हाँ सत्व में है, लेकिन उद्यावली में सत्व होगा आने के बाद। या 85 पर आ कहाँ से क्या हो रही वो अलग चीज है, कि 10 में 10 से हो रही है, 12 से हो रही, वो यहाँ पहली बात तो सत्व विच्छेद 85 प्रकृति का 13वें गुण स्थान में है। और उदय कितना है, एक दिन पूछे थे तो आप लोग कोई नहीं बता पाए थे, बहुत ही साधारण सा उत्तर था, 12 या 13 का उदय है, मात्र 12 या 13 का उदय है। तीर्थंकर है तो 13, तीर्थंकर नहीं है तो 12। सत्व 85 प्रकृति का है। समय आचार्य दे रहे हैं आई उ री री, जितना गंधर्व परमेष्ठी उच्चारण करें उतना 14वें स्थान का काल है। ये हम इसलिए कराना चाह रहे हैं कि हमको भाव भास ना हो कि वो ई उ री क्या है। हाँ, इतना काल है उतना काल, इतना काल, रटी रटाई चलते रहते हैं, तरकना कभी हम लोग लगाते नहीं है। सोचने की चीज है कि 85 प्रकृति लेके बैठे हुए हैं वो, और बिना उद्यावली के तो किसी तीर्थंकर हो चाहे कोई हो, बिना उद्यावली में लाए नष्ट हो ही नहीं सकती है। नहीं, वो जो समुद्रात किए हैं तब आयु के बराबर उनका काल बराबर हो गया, आयु के बराबर काल अवस्थान हो गया उनका। तो आयु जितना देर में घटेगी उतनी देर में उनका तय होगा, लास्ट के 2 समय में तय हो गया। यहाँ वो चीज मत घटाइए बाबूजी कि आयु से लेना देना कुछ नहीं, आयु बेचारा अलग अलग पड़ा हुआ रहता, वो लंदपन में नहीं पड़ा हुआ। यहाँ हमारे सामने 2-3 व्याख्यान है, दोनों तीनों व्याख्यान का सेट करना है कि 85 प्रकृति का सत्व है, 13 का या 12 का उदय है, समय कितना है, अ ई उ री के उच्चारण द्रुत गति से गंधर्व परमेष्ठी करेंगे। 85 प्रकृतियां कैसे जाती हैं, हवा में उड़ जाती है। यहाँ तक भी उत्तर आया लोगों का कि नष्ट हो जाती है। अरे बाबा, ऐसे कहाँ नष्ट होती है बाबूजी, बिना फल दिए प्रकृति नष्ट हो जाए, ऐसे तो हो जाता तो बल्ले बल्ले, ऐसा होता नहीं। फल का अनुभव नहीं होना ये अलग बात है, पर उदय में तो आना ही पड़ेगा। अब कैसे घटेगी वो चीज, समय हमारे पास बहुत कम है, तो वो कम समय कितना समय है और कैसे वो प्रकृतियां जा रही हैं, इसका थोड़ा सा चिंतन करिएगा। आज तक इस पर कभी भी चिंतन किया ही नहीं गया किसी के द्वारा भी। तो वो चीजें, कुछ चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए, है ना, एकदम। चूंकि रटी रटाई बात चलने का, चूंकि इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों को अब थोड़ा सा बारीकी में भी जाना चाहिए कि भाई हाँ, ये री बोलते हैं उतना समय है, ये क्या है समय। 85 प्रकृति लेके बैठे हुए हैं, बक्सा भर के लेके बैठे हुए हैं, वो बड़की बक्सा भर के लेके बैठे हुए हैं। 148 में से 63 गई है, 85 बैठी है। तो इसको कैसे, समुद्र घात नहीं होता, सारे सही है। 85 प्रकृति सत्ता में ये भी सही है, 13 प्रकृति का उदय ये भी सही है, काल इतना है ये भी सही है। तो किस तरह से उस काल को घटाएं, किस तरह से इन प्रकृतियों को सत्ता में से खत्म करें, ये विवक्षा आप लोगों को बतानी है। दीदी समुद्र घात हो सकता है इसमें, समुद्र घात के बाद 14वां गुण स्थान में समुद्र घात नहीं होता है चक्रेश जी, 13वें में हो जाता है। तब वो सब होने के बाद की बात है, ये 14वें गुण स्थान की बात है ना, ठीक है दीदी 13वें में उदय तो 42 का होता है। 13वें गुण स्थान में उदय 42 प्रकृति का। हम तो 13वां तो हम घटा ही नहीं रहे ना। सुनिए जयश्री जी, हम 13वां नहीं घटा रहे, एकदम साफ सुथरी बात है
कि 85 प्रकृति का सत्व है, कोई 13वां नहीं घटा रहे हैं, 13वां 12वां 10वां कुछ नहीं घटा रहे। हम 14वीं बात की, कहाँ से क्या हो रहा है वो भी बात बाद की है। अभी पोजीशन क्या देखा जा रहा है कि 14वें गुण स्थान में कोई मुनि पहुंचे हैं, उनको 85 प्रकृति की सत्ता है, उनको 12 प्रकृति का उदय है और उनका 14वें गुण स्थान का इतना सा काल है। तो क्या विवक्षा बनेगी। कितना सुंदर चिंतन है बाबूजी, कितना सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा ये मेरे को कि बोलने में ई उरीली बोलते हैं उतना समय है, उरीली बोलते हैं उतना समय है। अरे वो समय क्या है, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि वो समय को कितना है। तो नहीं आ रहा, चिंतन तो सुंदर है पर समझ में तो नहीं आ रहा। हाँ समझ में तो नहीं आ रहा कैसे हुआ ये। कोई बात नहीं, समझाया जाएगा ना, जिनको आएगा, जो अपना अपना बोलेंगे, अगर निकल जाएगा उत्तर तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर हाँ बोलेंगे, अपने समझेंगे सब मिल करके। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। ये चीजें अपने को किसी आगम में लिखी नहीं मिलती है और ना किसी भैया और ये लोग जो प्रश्नावली निकालते हैं उसमें भी इस तरह की व्याख्या नहीं उठाते हैं वो लोग, बिल्कुल भी हाथ नहीं डालते। वही रटी रटाई बात आती रहती है प्रश्नावली में जो निकलती है, जो बुक सब निकलती है, अलग से चिंतन कोई नहीं परोसता है प्रश्नावली में। तो किताब से ग्रंथ में जो रहता है उतना उठा के दे देते हैं। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी सभी को सादर जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों से सादर प्रणाम, वंदना सभी जी से को जय वंदना, जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम। वंदना जी को वंदना, पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र।